हेलो दोस्तों, आज हम आपको भरण पोषण संबंधित कानून के बारे में जानकारी देंगे। भरण पोषण, मेंटेनेंस, नाफक या खर्चा का दावा। खर्चा का दावा सक्षम व्यक्ति अपने परिवारजनों को, इसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता शामिल हैं, उनको देने के लिए धार्मिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी बाध्य है। और इसी बाध्यता के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता में ये उपबंध किया गया है कि कम खर्चीले और त्वरित न्याय के तौर पर खर्चा दिलवाया जाए। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो ये आदेश दे कि कोई सक्षम व्यक्ति जो पर्याप्त साधनों वाला है, वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भरण पोषण करे। अगर नहीं करता है तो ऐसा भत्ता, अलाउंस ऑर्डर कर सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 से लेके 128 तक में व्यवस्था की गई है। ऐसे भरण पोषण के संबंध में हिंदू विधि में, हिंदू पर्सनल लॉ में, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं संरक्षकता, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 और मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1986 तथा अभी हाल ही में 2007 में वृद्धजन माता पिता कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम 2007, ये 3 और अन्य उपबंध हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति वो भरण पोषण अपना ले सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में चूँकि ये दीवानी प्रकृति का मामला है, लेकिन इसको दंड प्रक्रिया संहिता में रखने का एकमात्र उद्देश्य कम खर्चीला और त्वरित न्याय है। तो धारा 125 में बताया गया है कि कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आवेदन प्राप्त होने पर जो भी आरोपित हैं जिससे भरण पोषण दिया जाना है, यदि वो पर्याप्त साधनों वाला है, उस सक्षम है, तो उससे उसके पत्नी को और उसके बच्चों को और उसके माता पिता को भरण पोषण दिलवा सकता है। पत्नी में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है और बच्चों में जायज़ और नाजायज़, औरस या जारज, लिस्टिमेट और इलिस्टिमेट दोनों शामिल हैं। माता पिता में दत्तक माता पिता शामिल है, लेकिन सौतेले माता पिता शामिल नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि धारा 125 में उन लोगों का नाम बताया गया है, वो ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं जिनको भरण पोषण मिल रहा है। धारा 125 में वो व्यक्ति कौन है जिनको भरण पोषण नहीं मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति संतानों में से ऐसी संतान अगर वो नाबालिग है लेकिन विवाहिता पुत्री नहीं है, विवाहिता पुत्री है तो भरण पोषण नहीं पाएगी। बालिग बच्चे नहीं पाते, यदि वो सक्षम हैं तो भरण पोषण नहीं पाएंगे, लेकिन यदि शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हैं तो भरण पोषण के हकदार होंगे। इसी तरह से विवाहिता पत्नी में तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की हकदारणी है, वह पाएगी, लेकिन अगर उसने पुनर्विवाह कर लिया है तो वो नहीं पाएगी। धारा 25 में ही कुछ कैटेगरी बताई गई है, कुछ लोगों को बताया गया है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो भरण पोषण के हकदार नहीं होंगे। यदि कोई पत्नी जारता की दशा में रह रही हो, बिना वजह अपने पति से अलग रह रही हो और या तो आपसी सहमति से अलग रह रही हो, तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। और भरण पोषण का दावा उस व्यक्ति के खिलाफ आएगा जो पर्याप्त साधनों वाला। न्यायालयों ने पर्याप्त साधन का अर्थ सक्षम व्यक्ति से लगाया है। यदि वो शारीरिक तौर पर सक्षम है तो पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति माना जाएगा। इसी तरह से पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी तब नहीं होगी जब वो पुनर्विवाह कर ले, लेकिन तलाक से, विवाह विच्छेद से और पुनर्विवाह करने के दौरान इतने समयावधि के लिए वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। भले वो पुनर्विवाह कर लिया हो, लेकिन विवाह विच्छेद के बाद और पुनर्विवाह तक के लिए वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन कभी भी
न्यायिक मजिस्ट्रेट को कुछ परिस्थितियों के बारे में, कुछ दशाओं के बारे में यदि जानकारी होती है तो वो भत्ते में परिवर्तन कर देगा, अपने आदेश में तब्दीली कर देगा या तो उसे रद्द कर सकता है। और वो कंडीशन है कि यदि पत्नी जो तलाकशुदा पत्नी है, विवाह विच्छेदित पत्नी है, वो पुनर्विवाह कर ले तो भत्ता रद्द किया जा सकता है। इसी तरह से यदि किसी दीवानी न्यायालय द्वारा, किसी सिविल कोर्ट द्वारा कोई आदेश इस संबंध में दे दिया गया हो तो दीवानी न्यायालय का आदेश प्रभावी होगा और सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश वो समाप्त हो जाएगा या तो परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि दीवानी न्यायालय ने भत्ते में परिवर्तन किया है तो वही परिवर्तन मजिस्ट्रेट अपनाएगा और अपना वाला आदेश तब्दील कर देगा। इसी तरह से या तो समाप्त कर देगा या तो तब्दील कर देगा। इसी तरह से यदि कोई पर्सनल लॉ से किसी रूढ़, किस कस्टमरी कोई ऐसी रिवाज है, कोई ऐसा तरीका है जिससे एक मुश्त रकम दे दी जाए और इस तरह के मामले समाप्त हो जाएं, भरण पोषण का दायित्व खत्म हो जाए, तो वैसी रकम प्राप्त करने के बाद पत्नी भरण पोषण की अधिकारी नहीं रह जाएगी और यदि कोई आदेश दिया गया है तो वो आदेश समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि कोई नॉट प्रेस कर दे, कोई एप्लीकेशन पड़ा हो, कोई आदेश हो गया हो और मुकदमा वापस ले ले, तब भी वो अधिकारी नहीं रहेगी और ऐसा न्यायालय अपना आदेश वापस ले लेगा, रद्द कर देगा या फिर उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि सीआरपीसी के तहत एक सेकुलर धारा है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, पति पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण का त्वरित उपबंध है। इसमें पर्सनल लॉ नहीं लागू होता। पर्सनल लॉ के लिए हिंदू विधि में अलग, मुस्लिम लॉ में अलग दिया गया है, उसके संबंध में फिर कभी चर्चा करेंगे। जो भी प्रोविजंस पर्सनल लॉ के हैं वो एक बार में अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।